नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। हरदा जिले के खिड़किया में सरपंच सचिव और सहायक सचिव संयुक्त संगठन के द्वारा जनपद पंचायत खिड़किया और एसडीएम के अलावा छिपाबड़ थाना प्रभारी को झापन भेंट किया गया। झापन में सहायक सचिव को निर्दोष बताया गया है। पिछले दिनों सहायक सचिव के खिलाफ की गई शिकायत के संबंध में ये सभी लोग एकजुट होकर मैदान में उतरे हैं। इनका कहना है कि शिकायत झूठी की गई है। झापन में झूठी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है। इस विवाद के मामले में बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत पड़वा में निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के द्वारा जनपद पंचायत निधि से स्वीकृत एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर ग्राम के ग्रामीण देवेंद्र राजपूत द्वारा कार्य को रोक दिया गया तथा शेष कार्य पूर्ण नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे ग्राम में लगभग 25 से 30 परिवारों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिसके संबंध में निर्माण एजेंसी द्वारा संबंधित व्यक्ति से चर्चा की गई तो उनके द्वारा सरपंच सचिव एवं सहायक सचिव से अभद्रता करते हुए अपने अधिवक्ता होने का भय बताते हुए झूठे केस में प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी दी गई। उक्त संबंधित व्यक्ति ने महिला जनप्रतिनिधि सरपंच को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि मैं तेरी सरपंची खा जाऊंगा एवं सहायक सचिव द्वारा बीच बचाव करने पर उनको भी धोस धमकी देते हुए कहा कि मैं वकील हूं, तुझे ऐसे प्रकरण में फंसाऊंगा कि तेरी जमानत नहीं होने दूंगा एवं तुझे नौकरी करने लायक नहीं छोड़गा। संबंधित व्यक्ति देवेंद्र राजपूत द्वारा पूर्व में भी सूचना का अधिकार का दुरुपयोग करते हुए सचिव सहायक सचिव से 20,000 रुपये की मांग की गई, जिसे मना करने पर वह शासकीय कार्यों में अड़ंगा लगाकर सहायक सचिव के विरुद्ध निराधार एवं झूठी शिकायत की गई है। झापन में इसी घटना की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता देवेंद्र राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आवेदन ये दिया है कि पड़वा ग्राम में एक पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर एक व्यक्ति को सख्त आपत्ति थी, तो उसके द्वारा कार्य को रोक दिया गया। और जब उस पर चर्चा करने के लिए सरपंच महोदय एवं सचिव और सहायक सचिव जब वहां पर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने, जो कि अधिवक्ता भी है, उसने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, इन्होंने उस धोस धमकी को सीरियस नहीं लिया तो उसने जाकर थाने में आवेदन दे दिया। थाने आवेदन पर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अपने संघ के द्वारा झूठी कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसका हम तीनों संगठन मिलकर पूरा विरोध करते हैं। अगर इस प्रकार से झूठे प्रकरण दर्ज होने लग जाएंगे तो किसी भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य होना असंभव है। ये वकील संघ आप पे आरोप लगा रहा है, क्या आरोप है, ये क्या सही बोल रहे हैं? वो वकील संघ मेरे पे आरोप लगा रहा है कि मैंने उनके वकील को धमकी दी है। मैंने किसी प्रकार की धमकी नहीं दी है। एक शासकीय कार्य चल रहा था पुलिया निर्माण का, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पे सरपंच, मैं और इंजीनियर महोदय के द्वारा वहाँ गया था। तो इसने उस समय वर्तमान में आकर सरपंच को भी गाली गलौज करने लगा, मेरे को भी गाली गलौज करने लगा। बोले तू सरपंच को यहाँ से लेके जा, मेरे को मालूम है ये आदिवासी महिला है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, जो करना है मेरे को ही करना है। बोले इस प्रकार की धमकी देने लगा। पुलिया बनना जरूरी है। हमारे बच्चे 1 महीने से रुके हुए स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम बेरोजगार होके बैठे हैं। हमारे यहाँ टोपली से पुलिया के उस साइड माल ले जा रहे हैं, वहाँ से वाहन कोई नहीं चल रहा, गाड़ी चल रही ना, साइकिल ना, कोई भी साधन नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ पर डिलीवरी वाली बाई भी है। मतलब यहाँ पर इतना कीचड़ है कि अपन पैदल सिंगल निकल नहीं सकता। तो अगर वो डिलीवरी वाली बाई को अगर रात इधर तकलीफ हुई तो उसको कैसे ले जाएंगे? एक दिन अभी हमारी लड़की की तबीयत खराब हुई 12 बजे रात को। वो तो ठीक था कि हमारा वाहन इस पार था तो हमने उसको ले जाती रही। अगर वाहन वहाँ नहीं होता तो क्या हम वहीं पर दम तोड़ देते? और मतलब छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इनका एडमिशन नहीं हो रहा है, स्कूल इस पार ही नहीं आ रहे तो उनका क्या एडमिशन करवाएंगे हम? और वहाँ पर हार्ट के 4 पेशेंट है, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है। अगर उनको हमारे पड़वा सरपंच को एक गांव के नागरिक ने पुलिया निर्माण में जो परेशानी अड़ंगे डाल रहे थे, उस बारे में हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है। और कुछ काम करने में भी तकलीफ दे रहा है, धमकी दे रहे हैं। काम करने नहीं दे रहे, काम लेबर ना आ जाएंगे और उनने धमका चमका। और मैं, हमारा घर उधर ही है, हम उधर से आए तो हमको धमका चमका करे। धमकाते हैं? हाँ। कौन धमकाता है? हरदर वाले ने जो पुलिया रोक रहे हैं। और इधर इस घटनाक्रम के खिलाफ हरदा जिले के खिड़किया में अधिवक्ता संघ ने थाना प्रभारी को झापन सौंपकर ग्राम पंचायत पड़वा के सह सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता संघ के अनुसार सह सचिव ने
अभिभाषक देवेंद्र राजपूत के खिलाफ झूठी शिकायत की है, बल्कि उनके साथ अभद्रता हुई है। ये हमारे अधिवक्ता संघ खिरकिया के साथी श्री देवेंद्र सिंह राजपूत पड़वा के हैं। उनके ही ग्राम के एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भवानी सिंह ठाकुर जो ढाबे का संचालन करते हैं, उनके द्वारा वकालत खत्म करने की धमकी दी। अब उन्होंने हमारे संघ को आवेदन दिया और एक वकील है और वकील को वकालत खत्म करने की धमकी दी गई है, तो हम उसके लिए एकजुट होकर के आए हैं, क्योंकि वो वकील को वकालत खत्म करने की धमकी नहीं दे सकते और हमारा ये साथी डरा हुआ है। आज वो उसको बोलता है कि गांव में आना जाना बंद करवा देंगे और ढाबे का संचालन करते हैं, तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पुलिस थाना तो मेरे यहाँ आके पार्टी शार्टी करते हैं, बैठते हैं, खाना पीना करते हैं, तो कोई थाना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो हम थाना प्रभारी महोदय से निवेदन है कि देवेंद्र ने 8 दिन पूर्व एक आवेदन दिया है, तो उसको संज्ञान में लेकर भवानी ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं तो फिर हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे। हमारे अधिवक्ता साथी देवेंद्र राजपूत जो ग्राम पड़वा रहते हैं और खिरकिया न्यायालय में, हरदा जिला न्यायालय में पैरवी करते हैं, तो उनको पड़वा के ही एक व्यक्ति जो ढाबे का संचालन भी करता है और आपराधिक परिवेश वाला है, उसको इस प्रकार की धमकी दी गई कि तेरी वकालत ख़त्म कर दूंगा, तेरा पड़वा से कोर्ट आना जाना मुश्किल कर दूंगा। तो उस संबंध में देवेंद्र राजपूत ने पहले आवेदन दिया था थाने में 4-5 दिन पहले, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम अधिवक्ता साथी आए हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो वकीलों को धमकी दे रहा है, वकीलों की वकालत ख़त्म करने की धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रूपरेखा रहेगी? अगर कार्रवाई थाने से उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो हम आगामी हमारे जो संघ की है बैठक लेकर और आगामी कार्रवाई करेंगे। ऊपर पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी सूचना देंगे और उसके लिए जो भी लीगल प्रोसेस हम अपनाएंगे।